सीएम योगी से आजमगढ़ के नवनिर्वाचित सांसद दिनेश लाल यादव ने की है मुलाकात। सीएम योगी ने दी बधाई। बड़े अंतर से सपा नेता धर्मेंद्र यादव को दी गई थी शिकस्त। योगी सरकार की कैबिनेट मीटिंग जारी। औद्योगिक विकास, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़े प्रस्तावों पर आज बैठक में लग सकती है मुहर। कैबिनेट की बैठक के बाद होगी विभागों की समीक्षा। यूपी बीजेपी में नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर हलचल तेज। सीएम आवास पर 1.5 घंटे तक हुआ मंथन। सूत्रों के हवाले से खबर, बैठक में 4 नाम किए गए शॉर्टलिस्ट। केंद्रीय नेतृत्व एक नाम पर लगाएगा मुहर। प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर। उपभोक्ताओं को बिजली दर न बढ़ाने के मिले संकेत। राज्य सलाहकार समिति की बैठक में फैसला हुआ। प्रदेश सरकार ने जारी किया विकास निधि। विधायकों के क्षेत्र में विकास के लिए जारी किए निधि। विकास निधि के तहत 741 करोड़ रुपए जारी। केंद्र और राज्य सरकारों की सेवा में तैनात यूपी कैडर के 27 आईएएस ने नहीं दिया संपत्ति का ब्यौरा। जिलाधिकारी विशेष सचिव स्तर के हैं अधिकारी। रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हो सकते हैं आजम खान। यतीम खाना मामले में दर्ज केस में तय हो सकते हैं आरोप। मुकदमे में आजम के शौर्य पर मारपीट और लूटपाट का है आरोप। रायबरेली में पीएम किसान सम्मान निधि में बड़ी धांधली आई सामने। 33,000 मृत किसानों के खाते में भेजे जा रहे थे पैसे। खुलासा होने के बाद शुरू हुई जांच। मशहूर फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा पर दर्ज हुई एफआईआर। विवादित ट्वीट को लेकर लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज। आईटी एक्ट सहित धाराओं में मनोज सिंह ने दर्ज कराया केस। जौनपुर में सड़क हादसे में बाइक सवार पति पत्नी की मौत। तेज रफ्तार पिकअप की चपेट में आने से हादसा हुआ। सिंगरामो थाना क्षेत्र के भारापात का मामला। ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर हुआ हादसा। खड़े ट्रक में पीछे से कैंटर ने मारी जबरदस्त टक्कर। पुलिस ने लोगों के साथ किया ड्राइवर का रेस्क्यू। शामली के दिल्ली सहारनपुर हाईवे मार्ग पर हुआ है हादसा। कार और टेम्पो के आमने सामने से भिड़ंत। आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और 5 बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 गिरफ्तार, 3 मौके से फरार। तलाश में तेज। कन्नौज में फूड पॉइजनिंग से हुई 3 की मौत। बीमार 5 लोगों का इलाज जारी। रात में खाना खाने के बाद खराब हुई थी तबीयत। अलीगढ़ में नाली विवाद में हुई मारपीट में पति पत्नी की मौत। 3 लोग गंभीर रूप से घायल तो आरोपी को किया गया गिरफ्तार। बाराबंकी में चलती मैजिक में अचानक से लगी भीषण आग। भीषण आग से धू-धू करके चली मैजिक। चालक ने गाड़ी से कूदकर बचाई अपनी जान। लखनऊ में 2 दर्जन युवकों ने मचाया उत्पात। मामूली विवाद में युवक को लाठी डंडों से पीटा गया, घायल किया गया। युवक को अस्पताल भर्ती कराया गया। जुलाई के दूसरे हफ्ते से शुरू हो रही है कांवड़ यात्रा। सहारनपुर में पुलिस अधिकारी तैयारियों में जुटे। आगरा में लापता किशोर का शव मिलने से गांव में फैली सनसनी। हत्यारों ने टुकड़े टुकड़े करके किशोर का शव फेंका। लखनऊ से एक तिलक समारोह में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल। स्टेज पर चल रही डांस के बीच हुई हर्ष फायरिंग। 16 में बताया जा रहा है वायरल वीडियो। मेरठ में गैस सिलेंडर फटने से हुआ बड़ा धमाका। घर गिरने से कई लोग बल में दबे। 1 की मौत, कई घायल। झांसी में गैंगस्टर एक्ट के 6 बदमाशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने बदमाशों की अवैध संपत्ति को जब्त किया। पुलिस ने 6 बदमाशों को जेल भेजा। जालौर में सट्टा माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। जंगल में जुआ खेल रहे 17 जुआरी गिरफ्तार। हरदोई में रेलवे ट्रैक पार करना बाइक सवार युवक को भारी पड़ गया। ट्रेन की टक्कर में युवक की मौत हो गई। अलीगढ़ में बहन के साथ छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने भाई को मारा चाकू। इलाज के दौरान युवक की मौत हुई। बांदा में जलकुंभी हटाओ तालाब बचाओ अभियान में डीएम ने हिस्सा लिया। डीएम अनुराग पटेल ने तालाब में उतरकर सफाई की। शाहजहांपुर में 1.25 करोड़ की अफीम के साथ हुआ गिरफ्तार। कपड़ों में छिपाकर ले जाया जा रहा था अफीम। आरोपी से हुई पूछताछ में कई नामों का हुआ खुलासा। तलाश जारी। मऊ में साड़ी की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर। यूपी के संभल में जिला अस्पताल में लगी भीषण आग। अस्पताल में मरीजों को निकाला गया बाहर। मची अफरा तफरी। झांसी के मऊरानीपुर में खुदाई के दौरान निकले सन 1901 के करीब 80 चांदी के सिक्के। नदी के किनारे पाइप लाइन डालने के लिए चल रहा था खुदाई का काम। सिक्के मिलने के बाद मौके पर जमा हुई लोगों की भीड़। कई लोगों ने की खजाना लेकर भागने की कोशिश। यूपी के मुजफ्फरनगर में सड़क में डाली जा रही गैस पाइपलाइन फटने से बड़ा हादसा हो गया। बाइक सवार एक युवक की मौत, कई घायल। भदोही के सूरियावा थाना इलाके में एक तालाब के किनारे मिला युवक का शव। सूचना पर पुलिस मौके पर। शराब की बोतल के साथ पुलिस ने सल्फास भी बरामद किया। जालौन के उमरार खेड़ा में एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत। मनरेगा में कैशियर के पद पर तैनात था। पुलिस हत्या की जांच में जुटी। फर्रुखाबाद के कायमगंज गांव में लापता दलित युवक की गला रेतकर हत्या का मामला सामने आया है, जिसके बाद गांव में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच तेज की। जौनपुर में चाय बनाते वक्त सिलेंडर में भीषण आग लग गई। झुलसा दुकानदार, हालत गंभीर। हजारों का सामान जल रखा।
जालौन के पहाड़ गांव में 50 साल की महिला ने जहर खाकर आत्महत्या की। महिला की मौत से परिवार में हड़कंप मचा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अयोध्या के कैंट एरिया में 18 हैंड ग्रेनेड मिलने से मची अफरा तफरी। करीब 1.5 दर्जन हैंड ग्रेनेड को किया गया डिफ्यूज। ग्रेटर नोएडा के चीनी नागरिकों की घुसपैठ मामले में एक्शन। लापरवाह पुलिसकर्मियों पर गिरिराज पुलिस कमिश्नर ने 2 पुलिसकर्मियों को किया लाइन हाजिर। मुजफ्फरनगर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। क्यापुर गांव में हुई डकैती का खुलासा किया। आरोपियों को गिरफ्तार किया। लाखों रुपए बरामद। झांसी में बीच सड़क एक मंचले की जमकर हुई धुनाई। युवती ने लगाया छेड़खानी का आरोप। वीडियो हुआ वायरल। फतेहपुर में अग्निवीर योजना के खिलाफ कांग्रेसी आग बबूला। कलेक्ट्रेट परिसर में किया जबरदस्त हंगामा। अमरोहा कलेक्ट्रेट गेट पर अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा। कहा यह योजना युवाओं के लिए बड़ा खतरा। हरिद्वार में भी केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना, कांग्रेस ने इसका विरोध किया। देवपुरा चौक पर इकट्ठा होकर हंगामा किया। कहा सरकार ने यह योजना वापस लेनी चाहिए। खटीमा में दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक में सत्याग्रह किया। कहा हम युवाओं के साथ सरकार को नहीं करने देंगे छलावा। उधम सिंह नगर में व्यापारियों ने किया एसएसपी दफ्तर का घेराव। मंडल के जिला महामंत्री के बेटे जगदीप हंसपाल पर हुए हमले का किया विरोध। गिरफ्तारी की मांग। हरिद्वार में कावड़ मेले के दौरान बंद रहेंगी मीट और शराब की दुकानें। डीएम विनय शंकर पांडे ने अधिकारियों के साथ बैठक के बाद निर्देश दिए। मसूरी से सटे जौनपुर में अगलाड नदी पर मौन मेले का आयोजन। इस मेले में हजारों की संख्या में लोग एक साथ पकड़ते हैं मछलियां। उधम सिंह नगर के चकरपुर गांव में लगी भीषण आग। गोदाम में रखा लाखों का माल जलकर हुआ खाक। घंटों की मशक्कत पर आग पर काबू पा गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे मसूरी। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में अफसरों को संबोधित किया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राजभवन में द मैकमोहन लाइन ऑफ डिस्कार्ड पुस्तक का किया है विमोचन। महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच शिंदे गुट आज लौट सकता है मुंबई। राज्यपाल से कर सकता है मुलाकात। सौंप सकता है उधर सरकार से समर्थन वापसी की चिट्ठी। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं सतीश चंद्र शर्मा। जो दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना दिलाएंगे शपथ। आज गुजरात से दिल्ली आएगा बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल दल। केजरीवाल के दिल्ली मॉडल की करेगा समीक्षा। दिल्ली के द्वारका में फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश। लैपटॉप और 16 मोबाइल फोन के साथ 5 लोग गिरफ्तार। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर में हुई मोबाइल स्नैचिंग की वारदात को पुलिस ने सुलझाया। लूटे गए मोबाइल के साथ पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली में युवक ने की अपने दोस्त की हत्या। थप्पड़ मारने से गुस्सा युवक ने चाकू मारकर मर्डर की वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली में अब होटल में ठहरना, रेस्टोरेंट में खाना महंगा हो जाएगा। एनडीएमसी ने बढ़ाई है ट्रेड लाइसेंस फीस। राजेंद्र नगर चुनाव परिणाम आने के बाद आम आदमी पार्टी ने की है एमसीडी चुनाव कराने की मांग। गोपाल राय ने बीजेपी पर ईडी का दुरुपयोग करने का लगाया आरोप। दिल्ली में अब मोहल्ला क्लिनिक में लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन। मोहल्ला क्लिनिकों में वैक्सीनेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। मुंबई में कुर्ला के नाइट नगर में 4 मंजिला इमारत गिरी। मलबे में दबे 7 लोगों का रेस्क्यू किया गया। कई लोगों के दबे होने की आशंका। कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने मौके पर जाकर जायजा लिया। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। एलटी न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को एक दिन की पुलिस हिरासत में लिया गया। जमानत याचिका हुई रद्द। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। पंजाब में भगवंत मान सरकार ने पेश किया है बजट। दिल्ली की तर्ज पर मोहल्ला क्लिनिक फरिश्ते स्कीम का जिक्र। अंतिम चरण में अमरनाथ यात्रा की तैयारियां। जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग में बेस कैंप में श्रद्धालुओं के लिए लगाया गया टेंट। असम के 28 जिलों में 22 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित। पिछले 24 घंटे में 5 की मौत। असम की बाढ़ प्रभावित इलाकों में दवाइयां पहुंचा रही है सेना। सिलचर में सेना ने चलाया अभियान। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़। 1 आतंकी ढेर। G7 की बैठक के बाद आज पीएम मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। यूएई के राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। अबू धाबी से ही लौटेंगे स्वदेश। 7 शिखर सम्मेलन में अमेरिका और फ्रांस के राष्ट्रपति से मिले पीएम मोदी। फोटो सेशन के दौरान हुई मुलाकात। जर्मनी के चांसलर रोलाफ शिल्ज से पीएम मोदी की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। चंडीगढ़ में आज से शुरू हो रही है जीएसटी परिषद की बैठक। टैक्स की दरों में हो सकता है बदलाव। ठेके पर काम करने वाले वर्कर के लिए आ सकता है अलग से प्रोविडेंट फंड स्कीम। 8 जुलाई को ईपीएफओ की बैठक में होगा फैसला। 30 जून तक कर लें आधार पैन लिंक, नहीं तो 500 रुपए की जगह 1000 रुपए के चुकाने होंगे फीस। सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने वालों को इस हफ्ते मिलेगी बड़ी सौगात। हो सकता है ब्याज दरों में बड़ा इजाफा।
बॉन्ड्स में निवेश करने के लिए सोच रहे हैं जो लोग, उनके लिए खुशखबरी। बैंक ऑफ बड़ौदा लेकर आई है बॉन्ड, 5,000 करोड़ रुपए है जुटाने की तैयारी। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 125वां दिन। यूक्रेन पहुंचा अमेरिकी रॉकेट सिस्टम में मारिस। पूर्वी यूक्रेन में रूस के खिलाफ किया जाएगा इस्तेमाल। कीव के एक मॉल पर रूस का मिसाइल अटैक हमले में 16 लोगों की गई जान, 59 घायल, 40 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर। रूस के हवाई हमले में शॉपिंग मॉल हुआ तबाह। आसमान में उठी आग की ऊंची ऊंची लपटें, धुएं के गुब्बार से भरा आसमान। खार्किव में रूसी सेना का हवाई हमला, कई बिल्डिंग तबाह, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। जेलेंस्की ने रूस पर किया बड़ा प्रहार। रूस को बताया दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी संगठन, कहा निर्दोष लोग हमले में मारे गए। यूक्रेन के रिवने शहर में रूसी सेना का हवाई हमला, 3 लोगों की मौत। रूसी फौज के अटैक के बाद भीषण तबाही। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने की है सहयोगी देशों से अपील। जेलेंस्की ने वित्तीय सहायता और हथियारों की मदद मांगी। कोलंबिया के स्टेडियम में दर्दनाक हादसा, स्टैंड गिरने से 4 लोगों की मौत हुई, वहीं 70 से ज्यादा लोग घायल हुए। बैंकॉक के चाइना टाउन में लगी भीषण आग, 2 लोगों की मौत। ट्रांसफार्मर में आग के बाद हुए कई धमाके। जॉर्डन में जहरीली गैस से रिसाव से 13 की मौत, 251 लोगों की हालत नाजुक। उत्तरी टर्की में भारी बारिश बनी आफत, रिहायशी इलाकों तक आया है बाढ़ का पानी, बाढ़ में बह गया पुल। नीदरलैंड के जिरकची शहर में भारी बवंडर, 1 की मौत, कई घरों में भारी नुकसान। अमेरिका के कैलिफोर्निया में ट्रेन की टक्कर से कार सवार 3 लोगों की मौत, हादसे की जांच जारी। अमेरिका की संसद ने बंदूक सुरक्षा से जुड़ा कानून किया पास, राष्ट्रपति बाइडेन के हस्ताक्षर के बाद लागू होगा कानून। वायरल वीडियो में बतख देखते ही देखते चट कर गई खाना, वीडियो को शेयर कर लोग कह रहे हैं बत्तों को कुछ ज्यादा ही भूख लगी थी। बीच सड़क पर बस चालक की गुंडागर्दी, वायरल वीडियो राजस्थान के उदयपुर का बताया जा रहा। आज आयरलैंड के खिलाफ दूसरा T20 मैच खेलेगी टीम इंडिया, रात 9 बजे से खेला जाएगा मैच। टीम इंडिया सीरीज में 1-0 से आगे। इंग्लैंड की न्यूजीलैंड को टेस्ट सीरीज में 3-0 से किया क्लीन स्वीप। इंग्लैंड की जीत भारत के लिए खतरे की घंटी। 1 जुलाई से इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम में टेस्ट मैच खेलेगी टीम इंडिया। मयंक अग्रवाल इंग्लैंड के लिए रवाना, रोहित की गैर मौजूदगी में सूक्ष्म गिल के साथ कर सकते हैं ओपनिंग। बॉलीवुड में 30 साल पूरे होने पर शाहरुख खान ने की है फैंस से बातचीत। शाहरुख ने अपने करियर के अनुभव को फैंस के साथ साझा किया। सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने फिल्म पुष्पा 2 के लिए बढ़ाया वजन, जल्द शुरू होगी फिल्म की शूटिंग। रविवार को फिल्म जुग जुग जियो के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में दिखा है 20% का उछाल। फिल्म ने अब तक 36 करोड़ 88 लाख रुपए का बिजनेस किया। हालांकि प्रेगनेंसी पर पेरेंट्स का रिएक्शन, महेश भट्ट और स्टोरी राजदा ने कहा कि हमें नाना नानी बनने का बेसब्री से इंतजार।